हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस सुलेमान जो मसीह की इच्छा से प्रेरित हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करता हूँ। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 33 आयत में लिखा है कि पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आज का जो इंसान है अपनी अभिलाषाओं के पीछे, अपनी मन की इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। परमेश्वर के वचन से वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति में, जैसे आदम ने जब पाप किया था तो परमेश्वर से छिप गया था और उसने कहा कि मैं तेरी आवाज़ सुन के क्या हो गया? डर गया। आज परमेश्वर के वचन पे चलने पे लोग क्या करते हैं? डरते हैं। उन्हें लगता है शायद अगर हम परमेश्वर का वचन मानेंगे तो हमें अपने पाप को छोड़ना पड़ेगा, हमें उस फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा जिनसे हम बड़ा प्रेम करते हैं, उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा जिससे हमें बड़ी मोहब्बत है, और हमें अपनी सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, शराब पीने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, और मुझे व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों को छोड़ने से इंसान को डर लगता है। आदम भी जो था, जब उसने पाप किया तो उसने कहा परमेश्वर मैं तेरा वचन सुन के क्या हो गया? डर गया। आदमी तब ही डरता है जब उसके मन में क्या होता है? पाप होता है। जब तक हम पाप को छोड़ना नहीं चाहते हमें परमेश्वर से डर लगता ही रहेगा। लेकिन जब आप अपना मन बनाएंगे कि हाँ मुझे परमेश्वर के वचन पे चलना है, चाहे मैं जीऊँ चाहे मरूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पूरा करना है। हम सदरक मेशक अबदनगो के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने परमेश्वर को धन्य माना, उन्होंने उस मूर्ति के आगे सिजदा नहीं किया, उसको दंडवत नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हम इसको दंडवत नहीं करे थे। ये है धर्म और राज्य की खोज। उन्होंने परमेश्वर को प्रिय जाना, ना कि अपने प्राणों को प्रिय जाना। उनको आग की भट्ठी में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ पे लिखा है, राजा ने बोला कि जहाँ तो 3 लोगों को गिराया था, जहाँ 3 लोगों को हमने भट्ठी में डाला था, लेकिन मुझे तो 4 दिखाई दे रहे हैं। और देखा गया जब उनको भट्ठी में से निकालने की आज्ञा दी गई तो लिखा है उनका ना तो वस्त्र जले और ना ही उनमें कोई जलने की बदबू आ रही थी। वो बिल्कुल ही सही सलामत थे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या करा था? माना था। उन्होंने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया था। उन्होंने बोला जान तो जाए, अगर जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हम उस मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। हम तो अपने यहोवा की ही प्रस्तिश करेंगे। आज आप सोचते हैं कि शायद हम अपनी अकल बुद्धि के द्वारा, अपनी सोच समझ से, अपने धन दौलत से हम बहुत सारा धन कमा लेंगे ताकि हमें जब बूढ़े हो जाएं तो हम अच्छे से बैठ के खा सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, ना कि आपके धन दौलत से, अच्छी सेहत से, जहाँ आपके अच्छी मेडिकल साइंस होने से आपकी आयु नहीं बढ़ती, बल्कि परमेश्वर यहोवा का भय मानने से आपकी आयु क्या करती है? बढ़ती है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी आयु और उनके जीवन के वर्ष पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं। परमेश्वर उनकी आयु को क्या करता है? बढ़ाता है। और क्या आप सोचते हैं कि अगर आप अपना बहुत सारा धन दौलत कमा लेंगे और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, ताकि अकाल जब आएगा, जब मुश्किल का समय आएगा, तो आप अपने धन दौलत को इस्तेमाल करके बच जाएंगे? और वचन पर कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। आपका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ ने 7 साल जो थे वो अकाल के थे, और 7 साल थे जो वो वधिया फल लाने वाले थे, उसमें बहुत सारी फसल होनी थी। और यूसुफ को परमेश्वर ने ऐसी अकल बुद्धि दी थी कि उसने 7 साल में इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि जब 7 साल जो अकाल के आए तो उस दिनों में जो यूसुफ था भरपेट खाना खाता रहा। मिस्र देश जो था वो भरपेट खाना खाता रहा, और वही नहीं, उसके भाई और आस पड़ोस के लोग भी उससे खाना लेने के लिए आते थे। क्या वहाँ पे यूसुफ वहाँ पे ना होता, परमेश्वर उसको स्वप्न का भेद ना बताते, तो वहाँ पे जो मिस्र देश है सारा अकाल की वजह से क्या हो जाता? मर जाता। क्या आप सोचते हैं कि अपनी आप धन दौलत से बच जाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि आज आप परमेश्वर से भाग रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ना मान के और अपनी ही अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो आपका धन दौलत और आपकी जायदाद, आपकी अकल बुद्धि और आपकी मन की इच्छाएं आपको बचा नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है तब जब आप परमेश्वर के पीछे पूरे मन से क्या करेंगे? चलेंगे। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, बुढ़ापे में उसको पुत्र दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इस पुत्र को मेरे लिए क्या कर दे? कुर्बान कर दे।
और वो चाहता तो अपने पुत्र की जान को क्या करता, बचा सकता था। वो चाहता तो परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करता और वहाँ से क्या जाता, भाग जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पुत्र को प्रिय नहीं जाना, बल्कि पुत्र देने वाले परमेश्वर को क्या जाना, प्रिय जाना। आज आप संसारिक चीज़ों को से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने घर से, अपनी दौलत से, अपने बीवी बच्चों से और तमाम तरह की संसारिक चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सब चीज़ें देने वाला है, उससे आप प्रेम नहीं रहते। और वचन कहता है पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें, तब ये वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। तब मिलेंगी जब आप परमेश्वर के वचन को क्या जानेंगे, प्रिय जानेंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको भूखा मार डालेंगे। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, लेकिन सब उससे पहले आपको अपनी पवित्रता ही, अपना प्रेम परमेश्वर को सिद्ध करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा, हाँ आपको सिद्ध करना पड़ेगा, अपने शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप परमेश्वर को अपने जान से, अपने बच्चों से, अपनी धन दौलत से सबसे ज़्यादा प्रिय जानते हैं। और मैं जो भाई और बहनें सुन रही हैं उनको मैं यही बताना चाहता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। और धर्म और राज्य की खोज करना यही है कि परमेश्वर के वचन से प्यार करें, परमेश्वर के वचन पर चलें। जब मौका परमेश्वर के वचन का है, जब मौका चर्च जाने का है, चर्च जाएं। जब समय प्रार्थना करने का है, प्रार्थना करें। जब परमेश्वर के लिए भेंट देने का समय है, तब परमेश्वर के लिए भेंट दें। और जब परमेश्वर के लिए कार्य करने का समय हो, तब परमेश्वर के लिए कार्य करें। इन्हीं बातों से आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। कहता कि तुम्हारे पिता को इन सब चीज़ों का क्या है, ख्याल है। परमेश्वर आपको खाने पीने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ देगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने प्रेम को, अपनी इच्छा को, अपनी बुलाहट को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।